जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को भारत के अंदर आने वाले 13 दिन के पक्ष के अंदर कौन 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 सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन राज्यों के अंदर घटित हो सकती है, साथ ही साथ भारतवासियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने के लिए आया हूं। और सारी बातें डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि आप लोग भी इस बात को जान पाए कि किस प्रकार से समय सारणी ये सारी चीज़ों को दिखा रही है और समय सारणी आगे हम लोगों के आने वाले कालखंड को बदल रही है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज से 8वें दिन दुनिया के अंदर ऐसा बदलाव होने वाला है जो बदलाव लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कभी महाभारत युग के समय के अंदर हुआ था और महाभारत के युग के समय के अंदर हुआ बदलाव दिखाता है कि क्या युद्ध के हालात फिर से बनेंगे, क्या दुनिया में इसी प्रकार की तबाही दोबारे से आने वाली है जिस प्रकार महाभारत काल के अंदर कौरवों और पांडवों के युद्ध के कारण आई थी, जिसमें लाखों लोगों का मरना, साथ के साथ रक्तपात, खून जगह जगह के ऊपर, पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र का खून से लाल हो जाना, चारों तरफ यही बात दिखाता है कि आने वाले समय के अंदर कितना भयानक रूप हम लोगों को देखने को मिल सकता है समय और काल गणना का। तो अनस्टेबिलिटी का समय जो दुनिया के अंदर दिखा रहा है, मतलब गुरु का नक्षत्र परिवर्तन दुनिया के अंदर कई बार ऐसे हालातों को भी जन्म दे देता है जो कई चीज़ों को, धर्म विरोधी चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं। जिस प्रकार से इस टाइम के ऊपर खालिस्तानी, इस टाइम के ऊपर इस्लामिक देश अलग अलग तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी प्रकार से यही धर्म के रिलेटिव मुद्दे अब आगे और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। भारत और पड़ोसियों के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस समय के अंदर विवाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, बॉर्डर रिलेटेड विवाद उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है। राष्ट्रीय राजमंडल के अंदर किसी प्रकार के नैतिक मूल्यों को लेकर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर विवाद होता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं भारत के निर्णायक पद की, तो भारत के इस समय के ऊपर अगर कोई भी निर्णायक डिसीजन लिया जो पड़ोसी देशों के लिए हितकारी नहीं साबित होता हुआ नजर आता, नॉर्थ ईस्ट के देशों में घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ इस 13 दिन के पक्ष का हम लोगों को दिखाई देता है। साथ ही साथ एशियन कंट्रीज, चाइनीज, जापानीज, ताइवान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोरियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होने वाली हैं इस समय के ऊपर। और ये इम्पैक्ट जो होने वाला है वो होगा नेचर को लेके बहुत कठिन समय की उत्पत्ति, ऐसा कठिन समय जो कई प्रकार के मौसमी बदलाव को इस प्रकार से सामने लेके आएगा जिसमें सैकड़ों की संख्या के अंदर लोग प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। जान और माल की हानि दोनों ही रूपों के अंदर होती हुई नजर आएगी। ये सारी की सारी जगहें जो ये डायरेक्शंस आप लोगों को बताई है, इनके अंदर बहुत बड़ा नेचर रिलेटिव परिवर्तन होता हुआ नजर आ सकता है। भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नए नियम स्थापित करना थोड़ी सी कठिनाई को लेके आ सकते हैं। किसी प्रकार की उन्नत उद्यम शक्तियों के द्वारा जो सुपर पावर्स बने हुए हैं इस टाइम के ऊपर, उनके द्वारा भारत के ऊपर किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया जा सकता है जो आने वाले समय के अंदर भारत को बड़े लॉस का सामना कराए या फिर किसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे। और इस समय के ऊपर शनि भी दुनिया के अंदर बहुत बड़े विस्तारपूर्ण नीति को अपनाते हुए नजर आएंगे, दंडनीय प्रभाव देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पक्ष के मध्यांतर से ही 28 तारीख से ये पक्ष की शुरुआत, 23 जून से पक्ष की शुरुआत और 29 तारीख से शनि का वापिस वक्री चाल चलना, और ये बहुत बड़े दंडनायक समय को हम लोगों के सामने लेके आएगा। अगर मैं भारत के राज्यों की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, लेह लद्दाख, पंजाब के बॉर्डर के आसपास कई प्रकार की
चेतावनियां देखने को मिल सकती हैं। असामाजिक तत्व, अनैतिक तत्व, टेररिज्म जिसको कहते हैं, वो उम्दा तौर के ऊपर हालातों को गंभीर स्थितियों में डाल सकते हैं, लोगों को परेशानियों में फंसा सकते हैं। यहीं पर मिलिटेंट्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो जिस प्रकार से मणिपुर के हालात चल रहे हैं, वो हालात अब गंभीर परिस्थितियां और भी ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं, किसी ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं जिसमें सेना का बहुत बड़ा प्रभुत्व रहने वाला है, बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और ये घटनाएं लोगों के लिए डरावनी भी हो सकती हैं, नुकसानदायक भी हो सकती हैं, और कई प्रकार की विकराल समस्याओं को भी जन्म दे सकती हैं। तो इस समय के ऊपर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, लेह लद्दाख, पंजाब के बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा हालातों से जूझते हुए यही लोग दिखाई देंगे। चिंताएं बढ़ेंगी, साथ के साथ नेचर का इफेक्ट इन स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आएगा। वहीं दूसरी ओर दूसरे हालातों में असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल के हालात भी नेचर को लेके बहुत बड़ी समस्याओं को अंजाम दे सकते हैं, जिसके अंदर फ्लैश फ्लड, बाढ़, बहुत ज़्यादा बारिश का अनियमित तौर के ऊपर हो जाना, बड़ी घटनाओं का घटित होना, कई प्रकार के एक्सीडेंट्स का होना, कई प्रकार के अंदर ऐसी गतिविधियों का जन्म लेना जो कि डायरेक्टली नुकसान करे आपको और हम लोग, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को। तो इस प्रकार के हालात जो उत्पन्न होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कई प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकती है। मिलिटेंट्स और आर्मरी का प्रयोग मिलिटेंट्स के द्वारा डायरेक्टली इम्पैक्टफुल होता हुआ दिखाई दे सकता है। कई प्रकार से हमले जो आत्मघाती हमलों के अंदर शामिल हो सकते हैं, ये हमले हम लोगों को आगे आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ भी दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं कि पुराने समय के अंदर चाइना पाकिस्तान के समय पे समैधिक विवाद की, तो पिछली बार जब 1962 का युद्ध हुआ था तब भी 13 दिन का पक्ष पड़ा था, और 13 दिन के पक्ष के कारण ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा था। तो इस समय के ऊपर किसी भी प्रकार के मुद्दे अगर उठाई जाते हैं, किसी भी प्रकार के युद्ध के हालात अगर बढ़ते हैं, तो वो आने वाले 90 दिनों तक रेगुलर तौर के ऊपर चलते हुए नज़र आएंगे, शांत होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। और विवादित स्थिति बहुत तेज़ी से एम्पलीफाई होगी, विस्फोटक रूप के अंदर एम्पलीफाई होगी और लोगों को परेशानी के अंदर भी डालेगी। इंटरनेशनल टेरिटरी चेंज का योग क्रिएट हो रहा है, बॉर्डर बदलने का योग क्रिएट हो रहा है। कई प्रकार के नीति नियमों के अनुसार ऐसी व्यवस्था स्थापित की जा सकती है जिसमें भारत अपनी प्रभुत्ता दूसरे पड़ोसी देशों के ऊपर दिखाता हुआ भी नजर आएगा। और इसी 13 दिन के असीमित काल को अगर मैं महाभारत काल के साथ में जोड़ के देखता हूँ, तो 13 दिन के समय के पक्ष में सूर्य और चंद्र ग्रहण महाभारत के टाइम में पड़े थे, जिसमें 13वें दिन धर्म की सबसे बड़ी हानि हुई थी। अभिमन्यु की मृत्यु 13वें दिन हुई थी महाभारत के युद्ध के कारण, और उसी समय ने सभी लोगों को ऐसी विपदा के अंदर डाल दिया था कि ये सोचने में मजबूर कर दिया था कि इस संसार के अंदर धर्म रहा भी है या नहीं रहा है। लेकिन इस समय के 13 दिन के पक्ष के अंदर ग्रहणों का ना पड़ना, ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिवनेस को दिखाता है। ये दिखाता है कि घटनाएं जरूर घटित होंगी, लेकिन इतनी विकराल समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली कि जिसके कारण दुनिया के अंदर विनाश के हालात उत्पन्न हो जाए, न्यूक्लियर वॉर, परमाणु वॉर के हालात उत्पन्न हो जाए, और मनुष्य महाभारत जैसे युद्ध को जो इस समय से जोड़ता हुआ आ रहा है, कुछ व्यूज़ पाने के चक्कर में कुछ लोगों के द्वारा वो टोटली चेंज होता हुआ मुझे नज़र आता है। क्योंकि ये 13 दिन का पक्ष भी समांतर रूप में केवल प्रकृति के परिवर्तन को दिखाता है, असामाजिक तत्वों के विवाद को दिखाता है, लेकिन किसी भी प्रकार के युद्ध के हालातों में भारत को पड़ता हुआ नहीं दिखाता, किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों में भारत को फंसाता हुआ नहीं दिखाता जो भारतीय जनता के लिए, भारतवासियों के लिए हितकारी ना हो। तो 13 दिन का पक्ष खराब जरूर है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है कि वहाँ पर नैतिक मूल्यों का बिल्कुल
बिल्कुल जीरो कर दिए जाएं और चारों ओर न्यूक्लियर और परमाणु बमों की वर्षा हो, ब्लास्टिक मिसाइलें छोड़ी जाएं, ऐसा होता हुआ मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आता। तो कृपया करके इन 13 जून के पक्ष के मध्यांतर में अपनी नेगेटिविटी को कम करने का प्रयास करें और नेगेटिविटी को कम करने के साथ साथ अपने कर्म, अपने नैतिक मूल्यों के ऊपर ध्यान ज़्यादा दें, ताकि आने वाला 13 दिन का पक्ष भी बिल्कुल उसी समांतर रूप में निकल जाए जिस प्रकार से पहले भी 13 दिन के पक्ष निकले हैं। 2021 के अंदर भी 13 दिन का पक्ष आया था, 2010 में भी 13 दिन का पक्ष आया था, 2005 में भी 13 दिन का पक्ष आया था। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। ये हर बार महाभारत युद्ध काल से जोड़ के इस बात को दिखाना, ये दिखाता है कि कितनी बड़ी समाज के अंदर असामाजिकता क्रिएट हो रही है, कितना बड़ा डर का माहौल लोग उत्पन्न कर रहे हैं। वो 13 दिन का पक्ष भी आ रहा है जिसके अंदर अज्ञातवास का समय भी होगा, अधिक मास का समय भी होगा और साथ ही साथ 4 ग्रहण भी पड़ेंगे। इसके बारे में भी पंचांग से जानकारी मैंने निकाल ली है। आपको आने वाले समय के अंदर दी गई जानकारी के माध्यम से सारी बातें वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा और इस वीडियो को जो 13 दिन के पक्ष से डर रहे लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइएगा। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी।